ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। फील्ड मार्शल का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। ईरानी सदारती दफ्तर के अहदेदार ने अपने बयान में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम, आबना होमस को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दाम पर जाम तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर गालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकातें की। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलत कारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा ईरान से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आला अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू हुई। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर अमरीका ईरान कशीदगी और जंग के खात्मे के लिए सालिस का कलीदी किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल के दौरे ईरान को आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज दी गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दौरे का बुनियादी मकसद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तात्तुल का शिकार मुज़ाकरात को दोबारा पटरी पर लाना है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें आलमी मईशत और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त देर पाम की राह हमवार होने की उम्मीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दौरा ईरान में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर से इंतहाई मज़बूत और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ज़रूरत पड़ने पर ईरान को दोबारा निशाना बना सकते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा की सख्त धमकी। कहा, इस वक्त ईरान पर इक़्तिसादी दबाव सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। पीट हेग्ज़ेट ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी फ़ौज के साथ तसादुम की कोशिश की या सूरत हाल को अपनी हद से आगे बढ़ाया तो अमरीका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबना हुमस से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियां नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। पहले भी ये इक़दाम अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। पाबंदियां और दबाव मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। फ़रीक़ैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। हमेशा से मुकम्मल जंगबंदी और सियासी और सिफारती ज़राए से तनाज़ात हल करने की हिमायत करते आए हैं। चीन मसला फ़लस्तीन के हल के लिए दुरुस्त समत में इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ख्वाहिशमंद है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटी बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। पुलिस अफसरान के बाहमी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की। आइंदा होने वाली कसीरुल जहती मुलाकातों और राब्तों पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए गए। उज़्मा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत दरख्वास्त को 8 नंबर अलॉट कर दिया। दरख्वास्त में बानी PTI को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और उनके मेडिकल टेस्ट कराने की सदा की गई है। बानी PTI को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त। डॉक्टरों ने किया, उसमें शिफा के और पिम्स के सीनियर डॉक्टर जो है वो मौजूद थे। रही बात कि वो शिफा क्यों नहीं लेके गए, पिम्स क्यों ले आए, तो उसकी एविडेंस हमारे पास है, गवर्नमेंट के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि वहाँ पे ऐसे हालात थे कि रिस्क था कि अगर उनको वहाँ पे ले जाया जाता तो वहाँ पे कोई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती। तो वो हम अदालत के सामने रखेंगे। सेनेट इजलास में बानी PTI की अस्पताल मुंतकली पर बहस। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी PTI को शिफा अस्पताल लेकर गए, ना ही बोर्ड तश्कील दिया गया। हुकूमत को कहता हूँ कि आइन के मुताबिक काम करें, अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, हम अदालत नहीं बन रहे। अपोजिशन अदालती फैसले की खुद से तशरीह ना करे, हुकूमत कानून और आइन पर अमल कर रही है। दे चुके हैं, मुद्दत बार मैं दे चुका हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं। अब मैं थक गया हूँ, जो सच्ची बात है। अब आना होगा तो आ जाएंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट को भी, मगर अब कितनी दफ़ा इंसान करे। मुज़ाकरात की दावत दे दे कर थक गए। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो देखेंगे। स्पीकर अयाज सादी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन का हक है कि वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म अपोजिशन को मुतादिद बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात के लिए आना या ना आना अपोजिशन की मर्जी है। अपोजिशन के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए ताकि वो कमेटियों में वापस आएँ। अवाम और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात में थकावट का अंसर नहीं आना चाहिए। स्पीकर ने हमेशा अच्छा रोल प्ले किया है। हमने हमेशा मुज़ाकराती ऑफ़र को संजीदगी से लिया और उसे वेलकम किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इक़दाम सामने आना चाहिए। हुकूमत कौम, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती की खातिर खुलूस नियत से कोई ठोस इक़दाम ले और थकावट का शिकार न हो। मुज़ाकरात अमल पर काम जारी रहना चाहिए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के नौ मुंतखब स्पीकर चौधरी तारिक फ़ारूक ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। चौधरी तारिक फ़ारूक 32 वोट लेकर 15वें स्पीकर असम्बली मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के अहमद रज़ा कादरी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार ने 13 वोट हासिल किए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, डीजल की कीमत ₹2.40 और पेट्रोल की कीमत 39 पैसे फी लीटर बढ़ गई। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत ₹341.98 और डीजल की नई कीमत ₹370.69 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मुलजिमान के पोलीग्राफिक और DNA टेस्ट मुकम्मल। मुलजिम जीशान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। कहा फैसल असगर ने कत्ल के लिए 1 लाख देने का वादा किया था। मरकजी मुलजिम फैसल ने टेस्ट के दौरान कत्ल से इनकार का जवाब दिया। पुलिस ने नामजद तीसरे मुलजिम असगर फयाज का भी टेस्ट करवाया। पोलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट तकरीबन 3 रोज़ जबकि DNA टेस्ट की रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद पुलिस को मिलने का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।